अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आज न्यूज़ और मैं हूं राजा रज़ा। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं कराची के इलाके कोरंगी नंबर 4। जैसा कि आप जानते हैं कि NA 240 के इलेक्शन जो है 16 जून को होने वाले हैं। इसी हवाले से नाजरीन आज हम मौजूद हैं GDA के ऑफिस में और हमारे साथ ही मौजूद हैं GDA के NA 240 के नुमाइंदे उम्मीदवार तनवीर चौधरी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तो इनसे जानेंगे डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में जो है GDA की कहाँ तक जो है वर्किंग पहुँची NA 240 के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल जी, ये NA 240 का ये ज़मनी इलेक्शन है और कुछ नहीं पता कि ये होगा भी या नहीं होगा, जो हालात चल रहे हैं इस मुल्क के। और अगर होता है तो बड़ी अच्छी बात है और फिर भी इतना लंबा इसका कोई टर्न नहीं होगा। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि यहाँ पे जो दूसरी जमातें हैं, जैसे ये MKM चाइना है, यहाँ पे और बाज़ारी पार्टी जो है, ये करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं। करोड़ों रुपया आप देखें, इनकी फ्लैक्सेस देखें, इनके झंडे देखें, इनकी जो है चौकिंग देखें, तो ये करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं। मैं तो हैरान हूँ, परेशान हूँ, इनके पास करोड़ों रुपया आ रहा कहाँ से है? करोड़ों। ये कहते हैं हमारी जो है मुतवस्सित तबके की जमात है। मुतवस्सित तबके की जमात के लोगों के पास तो पैसा ही नहीं होते। आपने देखा होगा, मैं गरीब कैंडिडेट हूँ और मेरे पास तो इतना पैसा नहीं है कि मैं इतना लगा सकूं। अब बंदा इनसे पूछे, मैं तो इस मीडिया के तवज्जुह से इनसे पूछना चाहता हूं कि भाई, इनका कौन सा बिज़नेस कारोबार है जहां से इनका करोड़ों रुपए आ रहा है और ये हराम के पैसे यहां पे लगा रहे हैं? लोगों से जो है ये ले रहे होंगे पैसे और इतना यहाँ पे कहते हैं जी हम 35 बड़े फ़ख्र से कहते हैं ये अपने कॉर्नर मीटिंग्स के अंदर। ये पानी चोर एक MP है इनका, ग़ुलाम जिलानी। अभी कल मैंने इसका हालिया एक इंटरव्यू देख रहा था, वहाँ मेरे लिए ये बोल रहा था कि ये पंजाब का चौधरी और तासुबबाजी की बातें कर रहा है। और जो है वो बड़े फ़ख्र से कह रहा था वहाँ पे उसके अंदर कि हम 87 से जीतते हुए आ रहे हैं, 1987 से। अगर 1987 से आपको इस आवाम ने इतनी मोहब्बत दी, इस आवाम ने आपको असम्बलियों में पहुँचाया, इस आवाम ने आपको, इस कोरंगी लांडी के आवाम ने आपको असम्बलियों की नुमाइंदगी दी, तो इन्होंने उनका केस आज तक कोई लड़ा है वहाँ पर बैठ के? कभी नहीं आपने सुना होगा कि इन्होंने कोई भी कोरंगी के इश्यूज़ के ऊपर कभी आवाज़ उठाई हो। आप देख लीजिएगा, इंशाल्लाह ताला इनका दौर ख़त्म हो चुका है और ये पैसे से ही अगर जीतेंगे तो पैसे से ही जीतेंगे। अदरवाइज़ सरकारी मशीनरी इस्तेमाल की जा रही है और सरकारी मशीनरी ही कुछ करेगी तो ये जीतेंगे, वरना इनको अवाम ने मुस्तरद कर दिया। जनाब, मेरे सवाल का जवाब आपने हकीकत में नहीं दिया। मेरा सिर्फ सवाल ये था आपसे कि GDA, जो कि आप खुद GDA के नुमाइंदे हैं, NA 240 के उम्मीदवार हैं आप, तो अभी तक के GDA ने कोरंगी में जो है क्या क्या काम कर रही है और GDA को आवाम की जानिब से क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है NA 240 के इलेक्शन के हवाले से? बिल्कुल जी, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस ने, ये पहला इलेक्शन है हमारा यहाँ पे, क्योंकि पहले तो हमने कभी इलेक्शन नहीं लड़ा यहाँ पे और पहला ही इलेक्शन है। और जो आवाम में मुझे बहुत मोहब्बत दी है, इस कोरंगी की आवाम ने, इस लांडी की आवाम में बहुत मोहब्बत दी है और हमारे जगह जगह ऑफिस खुले हुए हैं। अच्छा, वो वाले ऑफिस नहीं है जो ये जो अभी जो ज़मनी इलेक्शन का 240 का चूरन बेच के जो दुकानें बंद हो जाएंगी, हमारे ये वो ऑफिस नहीं है। हमारे वो ऑफिस है जो साल के 12 महीने खुले हुए हैं। तो अवाम ने मोहब्बत दी है तो हमारे ऑफिस के लिए लोग आए हैं, लोग शमूलियत कर रहे हैं और दिन ब दिन वो लोग शमूलियत करते जा रहे हैं। इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे और भी मज़ीद इसके अंदर जो है ना तरक्की करेंगे। अच्छा, हमने देखा इलेक्शन से पहले भी जो है आप रात में 3 बजे के टाइम भी रोडों पे घूम रहे होते थे। अवामी खिदमत में आपने एक बढ़ चढ़ के हिस्सा दिया, तो आपको क्या लगता है कि अवाम आपको आपकी खिदमत का फल देगी? क्या आप यहाँ से विन करेंगे? देखें, बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि ये एक माफियाज़ है ना यहाँ पे कोरंगी के अंदर, जो पहले भी यहाँ पे मुंतखब होते हैं। क्या ये अवाम के वोटों से मुंतखब होते हैं? तो ये तो चोरी शुदा वोट होते हैं। आपको पता है, हमको भी पता है कौन सा यहाँ पे इलेक्शन होता है। लेकिन इस बार चेंज आ गया है और बहुत सारा चेंज आया है और जहाँ तक अवाम की है, अवाम ने हमें मोहब्बत दी है। मोहब्बत दी है तो हमारे ऑफिस खुले हैं यहाँ पे, तो हमारे पास लोग आ रहे हैं, दिन ब दिन लोग शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल में। तो इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में आपको चेंज मिलेगा। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ताला अगले महीने जो बलदियाती इलेक्शन है उसमें आपको सरप्राइज़ मिलेगा। लेकिन जिस तरीके से आपने बताया चिटिंग होती है, तो मेरे ख्याल है ऐसा नहीं होता, क्योंकि रेंजर्स पुलिस सभी तैनात होते हैं और बहुत सारे उम्मीदवार होते हैं, बहुत सारी पार्टियां होती हैं जो इसमें जो है ये कह लें कि हिस्सा लेती है। लेकिन काफ़ी टाइम से देखा जा रहा है कि MQM जो है
MNA की जो NA 240 की सीट है इसको विन कर जाती अगर विन करती है, हम ये नहीं कहते अल्लाह करे जी ये कोई काम करते तो हम इनको अच्छा कहते, भले इन्होंने ये मैंने पहले ही वो बोला है कि ये फ़ख्र से कहते हैं कि हम 35 साल से हमें अवाम जितवा रही है। अगर अवाम इनको 35 साल से जितवा रही है तो इन्होंने अवाम को क्या दिया है? आप भी यहाँ रहते हैं, मीडिया के नुमाइंदे, आप भी यहाँ पे रोडों पे घूम रहे होते हैं, तो आप भी तो देखें कि इन्होंने अवाम को क्या दिया है, सिवाय पानी के जो है पानी चोरी के अलावा इन्होंने क्या दिया है? लाइनें बेच रहे हैं, पानी चोरी कर रहे हैं, इंडस्ट्री एरिया को लाइनें बेच दी हैं। इंशाअल्लाह ताला मैं आपके चैनल के तवज्जुह से ये बता रहा हूँ, हम जीते हैं या हारे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जिस तरह आप कह रहे हैं मैं रातों को नज़र आता हूँ, मैं वाकई में रातों को सुबह सुबह सोता हूँ। और इंशाअल्लाह ताला ये इलेक्शन गुजरे, इसमें मैं बंद गया हूँ ना। अभी 16 जून के बाद अभी ये जो पोलिंग है, पोलिंग डे के बाद इंशाअल्लाह ताला ये पानी का मसला बड़े पैमाने पे मैं उठाऊंगा और MD वाटर बोर्ड के ऑफिस को बाहर से जो है ना हम धरना भी लगाएंगे और रोड भी बंद करेंगे। जिस हद तक जाना पड़ा इस पानी के मसले के लिए मैं इस अवाम के लिए जाऊँगा। एक वाइज शख्स मैं हूँ, मैं आपको फोटेज दे सकता हूँ, मैं हर चीज़ दे सकता हूँ, मेरे पास सबूत प्रूफ सब चीज़ है। जब भी कभी इस कोरंगी के अंदर या कभी भी हादसा हुआ है तो सबसे पहले मैं ही पहुँचा वहाँ पे। मैं तो MNA नहीं हूँ और ये MNA MPS तो पहुँचते भी नहीं है, मैं तो सबसे पहले पहुँच जाता हूँ वहाँ पे। तो बात यह है कि हम ये पहुँचना सीट के लिए है या अवामी खिदमत के लिए? नहीं, मुझे सीट की कोई वो ही नहीं है ना, सीट की परवाह ही नहीं है, सीट आए सीट ना आए मैं तो सोचता ही नहीं हूँ। मैंने अभी तक जितने भी कॉर्नर मीटिंग की है, बड़ी बड़ी कॉर्नर मीटिंग्स की है, मैंने उसके अंदर आवाम को यही कहा है कि खुदारा आप समझे, जिन्होंने आपका वोट बेचा है, इन्होंने हमेशा जो है आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले इन्होंने कहा जी पीपल्स पार्टी जो है गुंडों की पार्टी है, इन्होंने हमें मारा है, हमारी माओ बहनों पे लाठीचार्ज किया है। आज उसी बाजारी MKM जो है चाइना, आज उन्हीं पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी बन गई। तो ये तो भाई अल्लाह माफ़ करे वो लोग हैं। लेकिन जिस तरीके से आपने बात की इत्तेहादी की, तो कुछ टाइम पहले GDA भी जो है MKM की इत्तेहादी हो गई थी। GDA PTI और MKM जो है एक साथ, जिसने प्रेस क्लब पे धरना किया था, एहतजाज किया था। इस हवाले से क्या कहेंगे आप? बिल्कुल इत्तेहादी हम सिंध के अंदर नहीं है, सिंध में बात सिंध की हो रही है, वफाक की नहीं हो रही। वफाक में तो चलो हम PTI के इत्तेहादी थे, सिंध में हम ये 14वां साल है हम अपोजिशन में बैठे हुए हैं। हमें भी जो है मिनिस्ट्री बहुत अच्छी लगती हैं, हमें भी जो है बड़ा अच्छा लगता है, हमारे पीछे भी जो है ना गाड़ियों और हम लोग यहाँ मोबाइलें लेकर घूमें, लेकिन ये अवाम के फ़ायदे के लिए नहीं है, ये सिर्फ शोबाजी है और पैसा कमाने की वो एक साजिश है। जो MKM जो है ना, ये वो मछली है जो हुकूमत के बगैर ज़िंदा रह ही नहीं सकती। मछली को पानी के बाहर छोड़ दे तो वो मर जाती है। MKM भी वही है, ये जैसे एक पाउडरी को आप पाउडर नहीं देते ना, वो पाउडर पिए बगैर वो मर जाता है, तड़पता है। ये MKM का भी हाल वो इसी पाउडर की तरह है। और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे इस इलेक्शन के अंदर जो बलदियाती इलेक्शन आ रहा है और आगे वाला जनरल इलेक्शन है, जैसे पाउडर को पाउडर नहीं मिलती और वो मर जाता है, ये MKM भी ऐसे ही जो है ना इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हो जाएगी। देखें, GDA ग्रैंड डेमोक्रेट अलायंस जो है फर्स्ट टाइम जो है इलेक्शन में जिसने हिस्सा लिया, और आप पहले उम्मीदवार हैं NA 240 के, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे NA 240 की आवाम को आज न्यूज़ के प्लेटफॉर्म के ज़रिए? मैं तो NA 240 की आवाम को, ख़ास तौर पे कोरंगी और लांडी की आवाम को यही मैसेज देना चाहूँगा कि खुदारा अब बहुत हो गया, अब इन लोगों से जान छुड़ाएं। भले कोई भी, मुझे नहीं, किसी को भी लेकर आएँ, लेकिन ऐसे आदमी को लेकर आएँ जो आधी रात को आपका फ़ोन उठाए, जो आपके हॉस्पिटलों के मसले देखे, आपके बच्चों के जो है स्कूल्स के मसले देखे, जो कोई भी इशू हो, किसी किस्म का मसला हो, वो आपके लिए खड़ा हो जाए। ऐसे नुमाइंदे को लेकर आएँ और इन चोरों से, डाकुओं से, लुटेरों से जान छुड़वाएं। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ ही मौजूद थे GDA ग्रैंड डेमोक्रेट अलायंस के जो है NA 240 के यंग उम्मीदवार हैं तनवीर चौधरी, जो कि रात में 3-3 बजे अकेले सड़कों पे घूम रहे होते हैं अवामी मसाइल को हल करने के लिए। तो अब तो आपके हाथ में है कि आपने किसको विन करवाना है और किसको विन नहीं करवाना है। लेकिन फ़िलहाल के लिए हमें इजाज़त दीजिए। कैमरामैन ज़ुबैर बाबा के साथ आंच न्यूज़ कराची।